हेलो गाइस, तो इस पार्ट में एक एम्प्लॉय उससे पूछती है कि आपको तो वीआईपी सेक्शन में बैठना चाहिए, तो आप वहाँ क्यों नहीं जा रही हैं। तो वो कहती है मैं तुम लोगों को कंपनी देने के लिए तुम लोगों के साथ बैठी हूँ। ये सुनकर किन खुश हो जाती है कि मैडम हमारे साथ कितनी अच्छी हैं। तभी ऑक्शन स्टार्ट होता है और वहाँ पर बहुत सारी एक्सपेंसिव चीजें लाई जा रही थी। तभी एक एम्प्लॉय ब्रेसलेट को देखकर सू से कहती है कि ये आप पर बहुत सूट करेगा, आपको इसे बाय करना चाहिए। तो वो कहने लगती है कि ये बस 10 मिलियन का है और ये मेरे वर्दी नहीं है। ये सुनकर भाई स्माइल कर रही थी। तो एम्प्लॉय पूछती है कि तुम स्माइल क्यों कर रही हो। भाई सू से कहती है कि ये ब्रेसलेट तुम्हारे वर्दी नहीं है या फिर तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है जो तुम बीडिंग कर सको। तो वो उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि नेक्स्ट जो भी आइटम आएगा मैं उस पर बोली लगाऊंगी। और फिर वहाँ पर लास्ट आइटम लाया जाता है जो कि डायमंड का क्राउन था और उसकी स्टार्टिंग प्राइस 100 मिलियन था। ये सुनकर तो सू शॉक्ड हो जाती है। तभी वह कहती है कि 100 मिलियन, क्या अब तुम बोली लगाओगी। और फिर सब लोग एक एक करके बिडिंग करने लगते हैं और बाई भी बिडिंग करती है। ये देखकर जिंक्शन को लगता है कि शायद बाई को वो पसंद आ गया है और वो उसके लिए बाय करने के लिए बिडिंग करता है। वहाँ पर गु का सेक्रेटरी भी थी और उसे भी लगता है कि शायद बाई को वो क्राउन पसंद आ गया है और गु को फोन करके बताती है। तो वो कहता है चाहे कुछ भी हो जाए उसे बाय कर लेना। तो वो 300 मिलियन का बिडिंग करती है। उससे देखकर किन कहती है कि ये तो मिस्टर गु का सेक्रेटरी है, लगता है कि मिस्टर गु ये आपको देकर अपना लव कन्फेस करने के लिए बाय कर रहे हैं। ये सुनकर तो वो भी खुश होने लगती है और कहती है कि थोड़ा लो प्रोफाइल रखो, ये बस डायमंड का क्राउन ही तो है। तो वो लोग कहने लगते हैं कि जब मिस्टर गु आपको ये दे देंगे तो हमें थोड़ा टच करने दीजिएगा। तो वो मान जाती है। ये सब कुछ देखकर भाई सोच रही थी कि मैं भी देखूंगी जब गु यहाँ आएगा तो तुम ये सब कुछ कैसे हैंडल करोगी। तभी जिंक्शन ये सोचकर फिर से बिडिंग करने लगता है कि मैं इस क्राउन को भाई को देकर अपना लव कन्फेस करूंगा। पर सेक्रेटरी और ज्यादा अमाउंट की बिडिंग करती है। तो सू जिंक्शन से स्टॉप होने के लिए कहती है और कहती है कि तुम्हें भी पता है तुम्हारा ब्रदर ये मुझे देने के लिए बाय कर रहा है। ये सुनकर वो सोचता है कि पता नहीं ब्रदर को क्या हो गया है जो ये क्राउन अगली दिखने वाली वुमेन को देंगे, ये तो उसे सूट भी नहीं करेगा। और फिर फाइनली गो बिडिंग जीत जाता है। तभी सू को किसी का फोन आता है और वो कहता है कि अपना कार यहाँ से हटाओ, यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो एम्प्लॉइज कहते हैं कि आप यहाँ पर रुकिए, हम उस मैटर को संभाल लेंगे, कहकर वहाँ से चले जाते हैं। इतने में गु वहाँ पर आता है। तो जिंक्शन उससे जाकर कहता है कि आपने इसे बाय क्यों कर लिया, इसे मुझे बाय करके उसे देना था जिसे मैं लाइक करता हूँ। तो वो कहता है कि मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि तुम मेरे एम्प्लॉइज के साथ मैसअप मत होना। जिंक्शन कहता है मैं इस बार सीरियस हूँ, मैं सच में बाय को लाइक करता हूँ। ये सुनकर गु हैरान होकर पूछता है कि तुम किसे लाइक करते हो। तो बताने लगता है कि वो बाई को लाइक करता है और वो बहुत ही डिफरेंट है। तो गु भी तारीफ करने लगता है कि हाँ वो बहुत ही डिफरेंट है। जिंक्शन पूछता है तो क्या आप वो क्राउन मुझे दोगे, पर वो मना करते हुए कहता है कि अगर तुम ये क्राउन उसे दोगे तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। और वो क्राउन लेकर जा रहा था। तो सू को लगता है शायद सब लोग सच कह रहे थे कि मिस्टर गु मुझसे सीक्रेटली प्यार करते हैं और वो क्राउन मुझे ही देंगे, अब मैं सच में मिसेस गु बन जाऊंगी, कहकर वो खड़ी होती है। पर गु तो बाई के पास जाकर क्राउन देते हुए कहता है कि ये मेरी वाइफ के लिए है। ये सुनकर सब लोग बातें करने लगते हैं। तो फिर सू कौन है, क्या मिस्टर गु के 2 वाइफ हैं। तभी सू गु से कहती है कि भाई आपकी वाइफ कैसे हो सकती है, शायद आपको कुछ मिस्टेक हुआ है। तो वो कहता है कि तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ पर क्वेश्चन करने की। तभी भाई बताती है कि वो उसे इसलिए एक्सपोज नहीं कर रही थी क्योंकि वो देखना चाहती थी कि वो कब तक एक्टिंग करने वाली है। और फिर वो सबके सामने अनाउंस करता है कि उसकी एक ही वाइफ है और वो बाई है। ये सुनकर तो जिंक्शन भी शॉक्ड हो जाता है कि वह रियल सीओ की वाइफ है और सोचता है इसका मतलब मैं अपने ही सिस्टर इन लॉ को लाइक करने लगा था। और फिर सब लोग सू के बारे में बात करने लगते हैं, इसका मतलब सू झूठ बोल रही थी, इसकी हिम्मत कैसे हुई झूठ बोलने की। ये सब सुनकर तो वो शॉक्ड ही हो गई थी। तभी उसे एक जेट पेंडेंट मिलता है तो वो उसे उठा लेती है। इतने में वहाँ पर गु की ग्रैंडमा आ जाती है और वो गु से कहती है कि मैं तुम्हें मैरिज करने से नहीं रोकूंगी, पर तुम एक ऑर्फन जिसकी कोई फैमिली नहीं है उससे मैरिज नहीं कर सकते, इसके लिए मैं अलाउ नहीं करूंगी। तभी उनकी नजर जेट पेंडेंट पर जाता है और वो पहचान जाती है कि ये सू फैमिली का है जो कि बहुत ही रिचेस्ट फैमिली में से एक है। और वो गुस्सा कहती है कि अगर तुम्हें मैरिज करना ही है तो इस जैसी लड़की से करो जो कि एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है। ये सुनकर तो सब शॉक्ड हो जाते हैं और वो उस जेट पेंडेंट के बारे में बताते हैं कि ये सू फैमिली का टोकन है और सू फैमिली ने बहुत सालों पहले अपनी डॉटर को खो दिया था और वो हर जगह उसे ढूंढ रहे हैं। ये जेट पेंडेंट तुम्हारे पास है तो जरूर तुम ही सू फैमिली की डॉटर होगी। और उससे उसका नाम पूछते हैं तो वो बता देती है। ये सुनकर तो वो और भी कंफर्म हो जाते हैं कि वो सू फैमिली की ही डॉटर है क्योंकि उसकी मॉम का नाम सू मिंगरोंग है और सू की भी सरनेम सेम है। तो उन्हें लगता है कि वही सू फैमिली की डॉटर है। ये सुनकर तो सू खुश हो जाती है कि ये तो बहुत ही रिचेस्ट फैमिली है, मुझे नहीं पता था कि मैं कुछ भी ऐसा कैजुअली उठा लूंगी और वो इतना इंपॉर्टेंट होगा। और वो भी उनसे झूठ बोलने लगती है कि आप सही कह रही हैं। तभी बाई कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो, ये जेट पेंडेंट मेरा है। तभी सू कहती है तुम अच्छा स्टोरी बना लेती हो और कितना झूठ बोलोगी, ये मेरे पास बचपन से है। तो वो कहती है तुम झूठ बोल रही हो और ये जेट पेंडेंट मेरे डैड ने मरते वक्त मुझे दिया था। सू कहती है अगर ये जेट पेंडेंट तुम्हारा है तो इसका प्रूफ क्या है, क्या इसमें तुम्हारा नाम लिखा है। बाई उस पर गुस्सा कर रही थी तो ग्रैंडमा उसे धक्का दे
देती है और कहती है तुम्हारे जैसे लो क्लास और फन हमारी गू फैमिली में घुसना इतना इजी नहीं है। और वो सबके सामने गू और बाई का एंगेजमेंट कैंसिल कर देती है। गू ने ऐसा करने से मना कर रहा था पर वो उसकी बात नहीं सुन रही थी। ये सुनकर सू खुश हो रही थी कि अगर इन दोनों का डिवोर्स हो गया तो मुझे एक चांस मिल जाएगा सीओ की वाइफ होने का। दूसरी साइड मिंगरॉन्ग को देखते हैं जिसे अपनी डॉटर के बारे में पता चल गया था कि वो गू ग्रुप के ऑक्शन में है और वो उसे वापस लेने जाती है। वही ग्रैंडमा सू को गू फैमिली में डिनर के लिए इन्वाइट कर रही थी ताकि गू और उसका रिलेशनशिप कल्टीवेट हो सके और वो मान भी जाती है। पर गू कहता है अगर इसने गू हाउस में एक कदम भी रखा तो मैं गू फैमिली में कभी वापस नहीं जाऊंगा। ये सुनकर ग्रैंडमा उस पर गुस्सा कर रही थी कि तुम मेरी बातों को कैसे काट सकते हो। तभी भाई उन्हें संभाल रही थी पर वो उसे धक्का दे देती है तो गू उसे संभालता है और उसे लेकर वहाँ से जा रहा था। पर ग्रैंडमा उसे रोकती है और कहती है अगर आज तुम इस ऑर्फन के साथ यहाँ से गए तो मैं तुम्हें गू फैमिली से बाहर निकाल दूंगी। और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।